Hello viewers, welcome to your own channel The Mathematics Hub. You have to dream before your dream comes true. इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के कुछ और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम लोग कुछ और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड। व्यूअर्स, इसमें ट्राइंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखने होंगे। टाइम टू टाइम इस वीडियो में और अगले वीडियोस में भी मैं ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज़ को साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो लाइन AD है ये BC पर परपेंडिकुलर है। We have to prove that AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या है। हमारे पास गिवन डेटा है इन ट्रायंगल ABD। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABD को। इस ट्रायंगल में क्या है? इस ट्रायंगल में जो हमारा एंगल ADB है वो एंगल ADB है 90 डिग्री का। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग इसमें अप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये जो हमारा AB है, ये AB क्या है? ये AB है हमारा हाइपोटेन्यूज। और बाकी दोनों साइड्स कौन कौन से हो गए? साइड AD और साइड BD का स्क्वायर। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे लिखा और अब उसे हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब बढ़ते हैं एक और ट्रायंगल जो हमारे पास है उसके पास। तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है? दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल ACD। कौन सा ट्रायंगल? ये जो हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल ACD। हम लोग अब डिस्कस करेंगे इस ट्रायंगल के बारे में। इस ट्रायंगल में क्या है? इस ट्रायंगल में भी हमारे पास एक एंगल है जो कि 90 डिग्री का है। वो कौन सा एंगल है? एंगल ADC। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें भी हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसे हम लोग क्या मान लेंगे? इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। हम लोग अब क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम तो हमने दोनों ट्रायंगल में अप्लाई कर लिया। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें किस किस साइड का यूज़ है? उसमें AB का यूज़ है, CD का यूज़ है, AC का यूज़ है और BD का यूज़ है। और हम लोग जो ये इक्वेशन देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं यहाँ AB भी है, AC भी है, CD भी है और BD भी है। तो चलिए अब दोनों के दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों करें? ताकि ये जो एक्स्ट्रा साइड है इसको हम लोग हटा सकें। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। दैट मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। आप देख रहे होंगे ये AB और AC कहाँ से आया? ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इक्वल टू, हम लोग किसका लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे? इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब किससे माइनस करेंगे? इक्वेशन 2 से, यानी AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। यहाँ कैंसल आउट क्या हो जाएगा? माइनस AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। हमारे पास बचेगा क्या? रिमेनिंग वैल्यू जो हमारे पास बचेगा वो है BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था? AB का स्क्वायर माइनस AC का
स्क्वायर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है जिसको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग सजाने के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास ए बी और सी डी एक साइड, ए सी और बी डी दूसरे साइड। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये सी डी का स्क्वायर कहाँ से आया, राइट हैंड साइड में जो ये माइनस सी डी का स्क्वायर है इसे लेफ्ट हैंड में ले आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लाते ही ये प्लस साइन आ जाएगा माइनस की जगह, तो ये माइनस सी डी का स्क्वायर बन जाएगा प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ये जो माइनस ए सी का स्क्वायर है इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस ए सी का स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था वो हमें ऑलरेडी मिल गया, सो हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। जो क्वेश्चन का डिमांड था, जो क्वेश्चन था हमारा, वो हमने सेटिस्फाई कर दिया। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। आप देख रहे हैं हमने किस तरह से उसे प्रूव कर दिया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरह है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल हमारे पास है वो एंगल कितने डिग्री का है, वो एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का है। बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी यानी दिस मच लेंथ इज इक्वल टू सी डी यानी दिस मच। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। हमें प्रूफ करना है ए सी का स्क्वायर, ये एक हाइपोटेन्यूज है जैसा कि आप देख रहे हैं, इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ये भी एक हाइपोटेन्यूज ही है। अगर हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल को इमेजिन करते हैं या चेक करते हैं तो उसका ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। उसी तरह से अगर हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल को इमेजिन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला एक एंगल है तो हाइपोटेन्यूज है ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो इस तरह से दोनों जो ट्रायंगल्स फॉर्म हुए उनके देख रहे हैं आप हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन है और साथ में लिया गया है सी डी साइड को। अब जो दूसरा इक्वेशन हमें प्रूफ करना है वो है बी सी का स्क्वायर, ये जो साइड है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का 4 टाइम्स ए डी का स्क्वायर मीन्स दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर दिस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चलिए बढ़ते हैं इस सॉल्यूशन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो हमने लिख लिया ऑलरेडी। अब आते हैं हमारे इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करने की ओर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, हम लोग जानते हैं ये जो बी सी साइड है, ये साइड बी सी जो है वो किसका डबल है, सी डी का भी डबल है और बी डी का भी डबल है। यह हम लोग जानते हैं कि बी सी का जो लेंथ है वो सी डी का लेंथ और डी बी का लेंथ को ऐड करके बना है। इन दोनों साइड्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है साइड बी सी। अब ये हम लोग जानते हैं कि सी डी और बी डी का जो लेंथ है वो इक्वल है, तो अगर सी डी और बी डी का लेंथ इक्वल है तो इसको हम लोग सी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं। सी डी प्लस सी डी मीन्स क्या हो गया, 2CD। तो हम लोग बी सी की जगह पे 2CD लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग वही करने वाले हैं, यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं कुछ इस तरह, प्लस बी सी की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं 2CD का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सी डी का स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानकर यहीं छोड़ देंगे। अब बढ़ते हैं एक और ट्रायंगल की ओर, ट्रायंगल ए बी डी की ओर। अब ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज है ए डी। तो हाइपोटेन्यूज ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी डी का लेंथ और सी डी का लेंथ इक्वल है तो इसकी जगह पे हम लोग सी डी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसे मान लेंगे इक्वेशन 2।
अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो हमें क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट किया तो मिला AC का स्क्वायर, ये रहा AC और ये रहा AD। AC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट किया, अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की ओर, उसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कुछ इस तरह, AB का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स CD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस 4 CD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। इट इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे आप देख रहे हैं AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 4 CD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर मीन्स 3 CD का स्क्वायर। हमें जो पहला इक्वेशन प्रूफ करना था वो क्या था, वो था AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्या हमें वो मिल गया, तो ऑफ कोर्स हमने वहां तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर AC का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो माइनस AD का स्क्वायर है इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये प्लस AD का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा AD का स्क्वायर प्लस 3 CD का स्क्वायर। तो पहुंच गए हम लोग पहले प्रूफ की तरफ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने प्रूफ कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर B की ओर। क्वेश्चन नंबर A हमने प्रूफ कर लिया, क्वेश्चन नंबर B को प्रूफ करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी विजिबल है, तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है कि AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे AB का स्क्वायर जो है इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा माइनस AB का स्क्वायर, तो ये बनेगा AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू, ये CD है क्या, ये CD BC का हाफ है, तो CD को हम लोग BC का हाफ लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर कर लेंगे। आपको फिर से बता दूं, ये BC ये टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और CD और BD का जो लेंथ है यहाँ पे इक्वल है, दैट मीन्स दिस वन इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द होल लाइन। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4। 1/4 कैसे आया, 2 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 इस साइड चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, 4 टाइम्स AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर B में। देखिए क्वेश्चन नंबर B हमारे पास क्या था, BC का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। तो हेंस प्रूव्ड द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, ये जो साइड AB का लेंथ है और ये साइड AC का लेंथ है, ये दोनों साइड के लेंथ इक्वल हैं, एंड D इज द पॉइंट ऑन BC। D जो है ये BC जो एक लाइन है, इस पर कोई एक पॉइंट है। वी हैव टू प्रूव दैट AB का स्क्वायर, ये जो साइड है इसका स्क्वायर, माइनस AD का स्क्वायर, ये जो साइड है AD इसका स्क्वायर, इक्वल टू BD इंटू CD, BD और CD के लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रूफ की ओर। सबसे पहले हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स हैं उन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। ट्रायंगल ABM है हमारे पास, ट्रायंगल ABM कौन सा है, ट्रायंगल ABM है हमारे पास ये वाला ट्रायंगल। तो हमने सबसे पहले लिया ये ट्रायंगल, एंड ACM है,
दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया ये वाला ट्रायंगल। तो ये जो हमने दो ट्रायंगल लिए, इसको लेने से पहले हम लोग सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये एम हमारे क्वेश्चन में नहीं है, ये एम हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। वी हैव ड्रॉन एम परपेंडिकुलर टू BC। BC आधार पर हमने एम एक शीर्ष लंब ड्रॉ किया। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही ये दो ट्रायंगल्स हमें मिल गए, उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है या क्या है जो हम लोग ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। AMB ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, एंड AMC ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। ये हमने लंब ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर लाइन AM हमने ड्रॉ किया है। तो ऑब्वियस है कि ये जो एंगल है ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। तो ये दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री के एंगल। अब हमारे पास AB और AC का लेंथ बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो AM साइड है, ये AM साइड दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और दूसरा ट्रायंगल जो ये है, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, बाय RHS क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल ACM, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल ACM जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब बढ़ते हैं आगे ट्रायंगल ABM के साथ। ट्रायंगल ABM के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल में क्या है, AMB ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल AMB हमारे पास 90 डिग्री है। जैसे ही हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, हम लोग जानते हैं ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स का एडिशन। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रायंगल की ओर, ट्रायंगल ADM की ओर। ट्रायंगल ADM कौन सा है, ट्रायंगल ADM, ये जो बीच में छोटा वाला ट्रायंगल है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ADM में क्या हो गया, ये जो एंगल यहाँ पे हमारे पास है ये 90 डिग्री का एंगल है। उसके सामने की जो जस्ट ऑपोजिट की भुजा कौन सी है, साइड कौन सी है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो AD का स्क्वायर है ये AM का स्क्वायर और DM के स्क्वायर के एडिशन का इक्वल है। AD का स्क्वायर, ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही हमने लिख लिया। अब इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 हमें मिल गया। अब इन इक्वेशन 1 और 2 को चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। राइट हैंड साइड को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ AM और माइनस AM डिडक्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा BM का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा, जब हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये AM का स्क्वायर और ये AM का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा BM का स्क्वायर माइनस DM का स्क्वायर। क्या हम लोग इसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने पर मिलेगा A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी BM प्लस DM और BM माइनस DM। BM प्लस DM का वैल्यू क्या है? हम लोग जानते हैं कि BM जो है ये BM किसके बराबर है? BM जो है हमारे CM के बराबर है। कैसे हो गया? ये जो BM हमारे पास है, ये BM हमारे पास जो है ये CM के बराबर है। ये कब बराबर हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। देयरफॉर इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि BM जो साइड है और CM जो साइड है, दोनों का जो लेंथ है वो लेंथ इक्वल है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, BM की जगह CM लिख दिया और DM एज इट इज हमने कॉपी डाउन कर लिया। ये BM और DM का सब्ट्रैक्शन करने पर क्या मिलेगा? BM और DM, BM और DM
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर ये पूरा साइड में से ये साइड को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास ये वाला साइड। हमने यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसमें से इसको हटा दिया तो हमारे पास बच गया ये साइड, दैट मीन्स साइड BD। तो यहाँ हमने BD लिख लिया और CM और DM का एडिशन क्या हो जाएगा, CM और DM इन दोनों का एडिशन, CM और DM का एडिशन करने पर मिलेगा CD। तो यहाँ पे CM प्लस DM के वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, CD। तो ये बन गया CD इंटू BD। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। अगले वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम लोग और कुछ टफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग पूरे चैप्टर का थॉरोली सॉल्यूशन भी आपको देने वाले हैं। सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।